थी, लेकिन मुश्किल यह थी कि अभी तक मुझे अपने मयार का शख्स ना मिला था। दिल एक ऐसे साथी की तलाश में था जो मुझ पर तमा करता हो, मुझे मुलाजमत से मना ना करे, बल्कि इतनी आज़ादी दे जितनी अब हासिल थी। एक रोज़ फ्लाइट के दौरान एक नौजवान से मुलाकात हो गई जिसकी शख्सियत ने मुझको मशहूर कर लिया। वह मुझे अच्छा लगा और मैं उसको भा गई। उसने मेरा फ़ोन नंबर और पता मांगा, मैंने बिना किसी देर के दे दिया। हमारी चंद मुलाकातें हुई और हमने शादी का फैसला कर लिया। पहले फराज ने मुझको अपनी अम्मी से मिलवाया। जब उन्होंने मुझे पसंद करके रजामंदी दे दी तो मैं एक रोज़ फराज को घर ले गई। अम्मी अब्बू से मिलवाया। फराज में क्या कमी थी कि वह उसको नापसंद करते? वह इंजीनियर था, खुश शक्ल और दबारवाज बनाने में कुछ मसला ना लगा। यूं उन्होंने मेरी पसंद पर रजामंदी दे दी। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि फराज में बेहद कशिश थी। मुझे तो पहली मुलाकात में लगा था कि जिसकी बतौर जीवन साथी तलाश थी यह वही इंसान है। एक दिन फराज अपनी अम्मी के साथ हमारे घर आया और आने का मकसद बताया। अम्मी अब्बू तो उसी दिन के इंतजार में थे। उन्होंने उन लोगों को खुशामदीद कहा और रिश्ते की बातचीत तय हो गई। यूं मेरी फराज से शादी हो गई। मैंने 1 माह की छुट्टी ले ली और हमने जिंदगी के यह यादगार दिन सहरो तफरी में गुजार दिए। साल भर तो हालात ठीक रहे। फिर सास साहिबा ने अपनी तकाली बतानी शुरू कर दी। दरअसल मेरी कोई ननद ना थी, 2 देवर थे। वह चाहती थी कि उनकी उम्र रसीदगी में बहू अब घर पर रहे, जबकि मेरी मुलाजमत ही ऐसी थी कि दिन हो या रात जब ड्यूटी हुई घर से बाहर रहना ही होता था। जिन लड़कियों ने एयर होस्टेस का पेशा अपनाया उनको बखूबी इल्म होगा कि इसी मुलाजमत में घर से गैर हाजिर रहने के बायस कैसे